Are you ready? हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सबाहुद्दीन अफजल। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमल एजुकेशनल हब। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड जो असाइनमेंट नंबर 1 है स्प्रिंग 2021 MTH 603 की असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसका सलूशन आपको पेश करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, इसमें आपकी आज के असाइनमेंट के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 10 मार्क्स के हैं, मतलब टोटल असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो 20 हैं। तो असाइनमेंट शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है फाइंड द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन यूजिंग न्यूटन-रॉफ्सन मेथड, कीप द वैल्यू करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। कि आपने न्यूटन-रॉफ्सन मेथड इस्तेमाल करते हुए ये जो गिवन इक्वेशन है इसको आपने सॉल्व करना है और जो आंसर है आपका 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने रखना है और इसकी जो इनिशियल वैल्यू है वो आपको गिवन है। जो इनिशियल वैल्यू है वो आपको क्या गिवन है, x0 जो है वो 1.5 गिवन है। इसी वैल्यू को लेके हमने चलते हैं जी। तो न्यूटन-रॉफ्सन मेथड में जो पहला जो स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, हमें क्या चाहिए होता है, एक तो फंक्शन चाहिए होता है, दूसरा उस फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए होता है। तो फंक्शन तो है हमारे गिवन, ये वाला हमें फंक्शन तो गिवन है x3 + 2x² + 10x - 20 = 0। इसको मैं f of x के इक्वल कंसीडर कर लेता हूँ। ये हमारा फंक्शन है f of x और इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं f प्राइम x। तो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3x² और 2x² का डेरिवेटिव क्या आएगा, +4x + 10x का डेरिवेटिव +10 आएगा और -20 जो है ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 है। और उसके बाद हमें इनिशियल वैल्यू जो है वो गिवन है x0 = 1.5। इसी वैल्यू को लेके चलते हैं हम। हमारी जो फर्स्ट आइटरेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारी जो फर्स्ट आइटरेशन है उसमें क्या करेंगे कि हमें फर्स्ट आइटरेशन में जो हमें 2 फंक्शन है, एक f of x और दूसरा फंक्शन है हमारे पास जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है। ये 2 फंक्शन है, इन्हीं की वैल्यू हम इस पॉइंट के ऊपर इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे f of x की वैल्यू एट पॉइंट x = x0 के ऊपर। तो यहाँ पे x0 की वैल्यू पुट करेंगे 1.5 इस फंक्शन के अंदर, गिवन फंक्शन के अंदर। तो 1.5 का क्यूब + 2 × 1.5 का स्क्वायर + 10 × 1.5 - 20। और इस इक्वेशन को इसका क्यूब लेंगे, स्क्वायर लेके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 को और इसको सॉल्व करेंगे सारी इक्वेशन को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा जो f of x की वैल्यू आएगी एट x0 के ऊपर, वो आएगी आपके पास क्या आएगी, वो आएगी 2.875। इसी तरह डेरिवेटिव की वैल्यू भी हम x0 के ऊपर, x0 के ऊपर फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह वैल्यूज ये जो हमें डेरिवेटिव वाला हमें फंक्शन गिवन है इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास सॉरी यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 22.75। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमने रूट फाइंड करना है वो है x1। x0 तो हमें गिवन था, अब x1 रूट फाइंड करना है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो आपके पास जनरल फार्मूला है xn + 1 = x of n minus f of xn over f of f डेरिवेटिव xn। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला। इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने ये वाला फार्मूला बनाया है। x1 का फार्मूला क्या बनेगा, x0 देखो n + 1 मतलब 0 + 1 x1 आ जाएगा और यहाँ पे x0 माइनस f of x0 ओवर f डेरिवेटिव x0। ये हमारे पास इसका जनरल फार्मूला है। यहाँ पे हमने वैल्यूज पुट करते जाएंगे, रिप्लेस करेंगे इसको। f of x0 जो है वो हमारे पास गिवन है ये 2.875 और ओवर f डेरिवेटिव x0 जो है वो है 22.75। ये वैल्यूज पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ये वाली टर्म को सारी को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x1 का 1.3736।
लो जी, ये हमारे पास अब x1 आ गया। नेक्स्ट आइट्रेशन स्टार्ट करते हैं जी, सेकंड आइट्रेशन। इसी तरह सेकंड आइट्रेशन में भी हमने यही करना है कि अब हमने x1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी है और डेरिवेटिव की वैल्यू भी। वो जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन है, डेरिवेटिव वाली इक्वेशन है, उसके अंदर भी हम x1 के ऊपर वैल्यूज चेक करेंगे। ये वैल्यू सारी रिप्लेस की उसके साथ, और इसका f ऑफ x1 जो है, फंक्शन की वैल्यू एट x1 के ऊपर आई, वो आई है 0.1080, और डेरिवेटिव की जो वैल्यू आई है वो आई है 21.1551। और इसी तरह उसी फार्मूले, जनरल फार्मूले को कंसीडर करेंगे, यहाँ पे x2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1, f डेरिवेटिव x1। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे, इनको डिवाइड करके माइनस करेंगे इसमें से, तो x2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 1.3688। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड आइट्रेशन, लास्ट आइट्रेशन है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, x2 को करेंगे, मतलब फंक्शन की और डेरिवेटिव के ऊपर x2 के ऊपर वैल्यूज चेक करेंगे। और यहाँ पे फंक्शन की जो x2 के ऊपर जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 0.0001, और इसी तरह डेरिवेटिव की वैल्यू x2 के ऊपर चेक करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे x2 की उस फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव वाले में, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 21.0962। इसी तरह फिर आपके पास नेक्स्ट जो जनरल फार्मूले के मुताबिक ये फार्मूला बन जाएगा, वो नेक्स्ट रूट का वो बन जाएगा x3 इक्वल टू x2 माइनस f ऑफ x2 ओवर f डेरिवेटिव x2। ये वैल्यूज पुट की इनकी, और वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व किया तो हमारे पास x3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1.3687। अब यहाँ पे थर्ड आइट्रेशन के ऊपर हमें यहाँ पे एक चीज नजर आई, सम टाइम वो आपको क्या करेगा क्वेश्चंस के अंदर, अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट क्लियर करता चलूं कि अगर आपके एग्जाम के अंदर वो आइट्रेशन आपको ना बाउंड करे कि इतनी आइट्रेशंस तक सॉल्व करो, तो फिर आपने खुद कितनी आइट्रेशंस तक करना है, वो ये करना है कि देखो लास्ट आइट्रेशन पे हमारा आंसर क्या आया 1.3688, और अब हमारे पास आंसर क्या आया 1.368, मतलब फर्स्ट वाले 3 डिजिट जो है वो मतलब सेम आ रहे हैं। अब नेक्स्ट आइट्रेशन भी करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, मतलब जब आपके दो रूट्स का कंसेक्टिव आंसर आना दो कंसेक्टिव रूट्स का सेम आंसर आने लगे तो यहाँ पे आपने वो आइट्रेशन जो है वो आपकी लास्ट आइट्रेशन होगी। लेकिन इस असाइनमेंट के अंदर आपको आइट्रेशन का कहा गया था 3 आइट्रेशन तक करनी है, तो ये हमारी थर्ड आइट्रेशन थी, तो यहाँ तक इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर भी हमने रूट्स ही फाइंड करने हैं, इक्वेशन के 3 आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, इसमें से भी आपके एग्जाम में से बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं। वो है जी इक्वेशन जो गिवन है, हमें फंक्शन जो गिवन है वो है x³ माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। ये हमारे जो फंक्शन है वो गिवन है x3 माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, इसकी जो इनिशियल वैल्यूज हैं, ब्रैकेट वैल्यूज, वो हमने खुद फाइंड आउट करनी है। समटाइम आपको दे दी गई होती हैं, इसको हम a और b कहते हैं, मतलब ये हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम होती है, ठीक है। और ये समटाइम आपको फाइंड आउट करनी होती है, समटाइम आपको गिवन होती है। अब फाइंड आउट कैसे करनी है, आपने कोई भी वैल्यूज जो है वो लेके चेक करते रहना है। x की वैल्यू देखिए, जैसे कि मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये फंक्शन मैंने लिख लिया f ऑफ x इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 11। यहाँ पे मैंने पहले चेक किया x इज इक्वल टू 2 के 2 के ऊपर अपनी तरफ से मैंने 2 कंसीडर कर लिया। यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर 2 की वैल्यू चेक की तो हमारे पास क्या आंसर आया -5। अब -5 जो है वो लेस देन 0 है। आप कह सकते हैं कि भी इसको 0 भी ले सकते हैं, हाँ जी 0 भी ले सकते हैं। जब 0 लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास -11 आ जाएगा, तो बहुत बड़ी वैल्यू, कम से कम वैल्यू आपने बड़ी से बड़ी वैल्यू आपने चेक करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने इसलिए x इज इक्वल टू 2 के ऊपर चेक किया, इस फंक्शन के अंदर x को रिप्लेस करता गया 2 के साथ, 2 का क्यूब लिया 8 आया, -2 -11 इसको सॉल्व किया तो जो 2 के ऊपर हमारा जो आंसर आया वो क्या आया -5। अब यह -5 जो है वो लेस देन 0 है, तो मतलब ये हमारे पास लेस देन वैल्यू जो है ये मिनिमम वैल्यू आ गई लेस देन 0, मतलब ये हमारे पास क्या आएगा 2 के ऊपर मिनिमम वैल्यू आई है। और यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, मतलब x0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। और इसी तरह नेक्स्ट हम x3 के ऊपर चेक करते हैं, x3 को रिप्लेस करेंगे उस फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 13 पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x जो हमारे पास जो ब्रैकेट वैल्यूज आई हैं वो आई हैं x0 x1 की 2 व 3। तो इसका मतलब है कि जो रूट्स
रूट्स इस इक्वेशन के लाई करेंगे वो लाई करेंगे बिटवीन 2 and 3। अब 2 और 3 के दरमियान इसके रूट्स लाई करेंगे। अब हम आइटरेशन परफॉर्म करते हैं। हम आइटरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है कि नेक्स्ट आइटरेशन पे हम कंसीडर कर लेंगे कि x2 हमारा मिड पॉइंट है इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो यहाँ पे फिर मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे x0 प्लस x1/2। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे x0 की वैल्यू क्या है 2 है और x1 की वैल्यू कितनी है 3 है आपके पास। और यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करेंगे 2 + 3 5 5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा x2 की वैल्यू। अब x2 की वैल्यू के ऊपर हम फिर फंक्शन को चेक करेंगे। 2.5 के ऊपर x2 की वैल्यू 2.5 है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे तो 2.5 का क्यूब लेंगे और -2.5 करेंगे -11 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास। आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 2.125। मतलब ये 2.125 जो है ये ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 मतलब हमें b को रिप्लेस करना होगा। अब b की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, 3 को रिप्लेस कर देंगे तो अब हमारे पास जो रूट्स लाई करेंगे वो कहाँ पे करेंगे 2 से लेके 2.5 तक आपके रूट्स जो है वो लाई करेंगे। इसी तरह मतलब जब आपके पास नेगेटिव वैल्यू आए तो नेगेटिव को रिप्लेस करना है, a को रिप्लेस करना है। अगर लेस देन 0 है a को रिप्लेस करना है, ग्रेटर देन 0 है तो b को मतलब सेकंड वैल्यू को रिप्लेस करना है। लो जी, अब सेकंड आइटरेशन करते हैं। सेकंड आइटरेशन में जो हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा x3 = x1 + x2/2। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करी, x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.5 है। ये वैल्यू पुट की तो 4.5 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 2.25। अब ये 2.25 के ऊपर फिर फंक्शन को चेक करेंगे। 2.25 के ऊपर फंक्शन को चेक किया तो इसका क्यूब लिया और 2.5 माइनस किया और -11 किया तो हमारे पास आंसर आ गया -1.8594। अब ये नेगेटिव वैल्यू है तो नेगेटिव वैल्यू क्या है जी लेस देन 0 होगी। अब किसको रिप्लेस करेंगे, अब फर्स्ट वाली वैल्यू को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ये नेगेटिव मतलब मिनिमम रेंज है। ले जी, अब हमारे पास जो रूट्स लाई करेंगे वो क्या आंसर करेंगे 2.25 मतलब जिस वैल्यू के ऊपर आपकी नेगेटिव वैल्यू है उस वैल्यू से हमने चेक करना है कि आपके रूट्स आप लाई करेंगे 2.25 से लेकर 2.5 तक। लो जी, नो रूट्स लाई बिटवीन 2.25, 2.5 और नेक्स्ट इसी तरह थर्ड आइटरेशन को परफॉर्म करेंगे। थर्ड आइटरेशन में हमारा जो फार्मूला बनेगा मिड पॉइंट का बनेगा जो वो बनेगा x1 = x2 + x3/2। यहाँ भी इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इनको सम किया तो 4.75 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 2.375 आ गया। ये x4 की वैल्यू आ गई। इसके ऊपर फिर फंक्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रिप्लेस की 2.375 का क्यूब -2.375 -11। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया आपके पास 0.0215। अब ये पॉजिटिव है तो ये हमारे पास क्या है जी ग्रेटर देन 0 है। तो अब आपके पास ये वाली जो वैल्यू है ये 2.375 ये रिप्लेस हो जाएगी किसके साथ 2.5 के साथ मतलब b के साथ रिप्लेस हो जाएगी। तो रूट्स आप लाई करेंगे कहां से 2.25, 2.375। अभी हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी कि थर्ड आइटरेशन 3 आइटरेशन ही हमने परफॉर्म करने, अगर चाहें तो हम आगे भी इसकी आइटरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चंस के असाइनमेंट में जो आइटरेशंस थी वो सिर्फ 3 आइटरेशन परफॉर्म करनी थी। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है ये हमारे पास 3 आइटरेशन का सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी आज की ये जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन पर क्लिक करें क्योंकि बहुत जल्द हम इस मैथ 603 के शॉर्ट लेक्चर्स बहुत ही कंसाइज और इजी वे के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए थे और कुछ लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द जो है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। उन लेक्चर से इस्तेफादा हासिल करने के लिए हमारे साथ टच रहिए। और उसके बाद इस फाइल की अगर आपको डॉक्यूमेंट फाइल चाहिए, डॉक फाइल चाहिए मतलब कि MS वर्ड की फाइल चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके मेरे से वो फाइल का लिंक जो है वो हासिल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।